वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो बच्चों? बिंदास। चलो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दो बच्चों को जिसने अपने मेहनत के बल पे आईआईटी में अच्छा मकाम हासिल किया है और एडवांस में काफी अच्छा रैंक हासिल किया है। चलो मैं क्या बताऊं उसके बारे में, वो खुद ही बताएगा अपने बारे में आपको। सबको नमस्कार। मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैंने 144 रैंक सिक्योर की थी जे एडवांस 2023 में, और अब आगे आईआईटी मद्रास में सीएससी कोर्स लेने का सोच रहा हूँ और उससे आगे पढ़ने का सोच रहा हूँ। एंड हाँ, सो क्या लाया है? ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 144 रैंक इसने लाया है। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे बच्चे Hey, से। hello everyone. I'm Sheikh Mastan Zilani. I've secured an AR of 308 in JEE Advanced 2023. I'm looking forward to take CSC in IIT BHU. अब चलो इन लोग से ही बात करते हैं कि क्या प्लानिंग इन लोगों ने किया था एडवांस की तैयारी के लिए, है ना। कैसे इन्होंने मैथ्स पढ़ा था, कैसे फिजिक्स पढ़ा था, कैसे केमिस्ट्री इन्होंने पढ़ा था, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से ही। तो हाँ वेद प्रकाश, तुमसे हमारा क्वेश्चन है, क्या फिजिक्स का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया, मतलब कौन कौन सा बुक आपने बनाया उसके लिए और क्या क्या आपका प्लानिंग रहा, बच्चों को बताओ जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो। जी सर, पहले तो टीचर क्लास में जो बताते हैं वो सुना, उनके नोट्स बनाए। फिर अगर कुछ डाउट हुआ कॉन्सेप्ट में तो एच सी वर्मा रिफ़र कर ली। फिर उसके बाद कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाए एंड देन कोचिंग के टेस्ट दिए और उनको एनालाइज किया। और अगर कुछ टफ क्वेश्चन बनाने का टाइम मिल रहा है तो इरोडो कर लेता था कभी कभी। और ऐसे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हुई और फिजिक्स अच्छी हो गई। मेनली कोचिंग मॉड्यूल और कोचिंग टेस्ट ही किए थे मैंने क्वेश्चंस के लिए। तो वेद प्रकाश से बात से जो थोड़ा पता चला हमें, एक तो मैं चूंकि इसको 2 साल का जर्नी में मैं साथ रहा हूं, तो मैंने देखा इसका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रहा है। और जो वो टेस्ट पेपर थे कोचिंग के, उसको वो आराम से बनाता था और काफी एनालाइज करता था। तो वो इसका जो है बोलिए आप की पॉइंट है सक्सेस का। चलो मस्तान से देखते हैं, मस्तान ने क्या क्या किया फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स में तो पहले सर के नोट्स अच्छी तरह से फॉलो किया था, और कॉन्सेप्ट जहाँ पे वीक हुआ था वहाँ मैंने एच सी वर्मा से कॉन्सेप्ट देखा था, और क्वेश्चंस तो कोचिंग मॉड्यूल से ही किए थे। और अधि- और अधिकतर क्वेश्चंस छाने के लिए मैंने तो एरोडो सॉल्व किया था। चलो मस्तान का भी हम लोगों ने जान लिया कि फिजिक्स में उसने कैसे किया। अब चलो केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग हमेशा हमसे पूछा करते हो कि सर केमिस्ट्री में करना है क्या, क्या केमिस्ट्री में पूरा रटना है, कैसे रटो, इतना याद हो ही नहीं पाता है। फिजिकल कैसे करूँ, ऑर्गेनिक कैसे करो, इनऑर्गेनिक कैसे करो। चलो आओ, इनसे ही हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेनली कॉन्सेप्ट पे मैंने फोकस किया था। सिर्फ रटा उतना कुछ खास नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था। टीचर जो बोल रहे थे वो अच्छे से सुना, उनको समझने की कोशिश किया। फिर अगर कुछ फॉर्मूला कुछ होते तो उनको एग्जाम में डिराइव करता था और कोचिंग के टेस्ट दिए, उससे इम्प्रूवमेंट हुई। मेनली फिजिकल केमिस्ट्री में तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का मैं बोलूँगा। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कुछ रटना पड़ेगा कुछ पार्ट, एंड कुछ पार्ट कॉन्सेप्चुअल है, उस पे बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक में। वो किया था। फिर टेस्ट दिए थे और कोचिंग मॉडल से क्वेश्चन बनाए थे। और ऑर्गेनिक में ओ पी जी आर भी की थी मैंने, 3 ऑथर वाली, पर कॉन्सेप्चुअल वाइज। एंड क्वेश्चन मॉड्यूल और टेस्ट से दिए थे। एंड इनऑर्गेनिक में पहले टीचर के नोट्स, फिर एनसीईआरटी पढ़ी थी जो कि बहुत यूज़फुल हुई। एंड देन जेडीली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए। एंड देन टेस्ट क्वेश्चंस करे थे जिससे मेमोरी मेरी अच्छी और इम्प्रूव हो, याद रही चीज़ें। एंड देन दैट्स ऑल। देखिए मोटा मोटी क्या मैं मुझे समझ में आया है इसमें कि केमिस्ट्री में इसने जो जो बुक बताया आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए, एक तो जो मैं पहला बोला कि कंसिस्टेंसी जबरदस्त होना चाहिए। उसके बाद समझ में आ रहा है कि इनऑर्गेनिक के लिए इसने एनसीईआरटी बुक को काफी बार किया था। तो करना है वो एक 3 ऑथर वाला बुक बता रहा है आपको, वो सब चीजों को आप बना जाए। चलिए आइए देखते हैं मस्तान ने क्या क्या किया। इनऑर्गेनिक के लिए तो मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एनसीईआरटी पूरे से अच्छी तरह से देखा था, और उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे थे एग्ज़ाम में। और जेडीली भी सॉल्व किया था। क्वेश्चंस के लिए मैंने हमारी कोचिंग मटेरियल सॉल्व की थी, और ऑर्गेनिक के लिए मैंने जो वेद ने बोला था वही ओपी टंडन वाली, ए के वीरमणि और हिमांशु पांडे की जीआरबी बुक सॉल्व
कॉन्सेप्ट के लिए देखा था और क्वेश्चंस तो कोचिंग मॉड्यूल से ही की थी। और फिजिकल के लिए मैंने पूरी कॉन्सेप्ट टीचर से ही पढ़ा है और टीचर ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई है हमको। एक चीज आपको लग रहा हो कि जो ने वेद प्रकाश ने किया वही तो मस्तान कर रहा है, एकदम सही पकड़े आप। हुआ है क्या कि दोनों एक ही बैच के स्टूडेंट थे, तो ऑटोमेटिकली है कि दोनों बच्चा एक जैसा ही करेगा। चलिए, फिजिक्स का जान गया, आप जान लिए, केमिस्ट्री भी जान लिए, अब मैथ के बारे में पूछते हैं कि मैथ में इन्होंने क्या किया और क्या करने के बाद। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जनरली जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैथ्स का पेपर काफी लेंदी आया था, बहुत ही कैलकुलेटिव आया था। जैसा कि आप देखे भी क्या, यदि जो बच्चे 10 क्वेश्चन भी बना ले रहे हैं तो इजीली उनका 99 परसेंटाइल चला जा रहा था मेंस में। तो ओवरऑल पेपर टफ था। हम लोग जानना चाहेंगे इन दोनों से कि टफ पेपर को कैसे इन लोगों ने टैकल किया और टैकल करने के बाद अच्छा स्कोर किया। मैथ्स में तो मैं विवेक सर से पढ़ा था, उन्हीं से कॉन्सेप्ट पूरा सीखा। फिर क्वेश्चंस के लिए बहुत पहले कोचिंग की, फिर अलग अलग बुक से क्वेश्चंस बनाए मैंने, और मैथ्स मेरी प्रैक्टिस से इम्प्रूव हुई। और फिर स्पीड के लिए मैंने मेंस 2022 के क्वेश्चंस किए थे 1 आवर का टाइमर लगा के पेपर वाइज। और जैसे जैसे पेपर किए स्पीड अपने आप आ गई, और फिर 1 घंटे में लगभग 25 क्वेश्चन कर लेता था मैं मैथ्स में। और वैसे इम्प्रूव हुई। फिर लास्ट के 2 महीने एडवांस के लिए मैंने PYQ किए थे, जिससे मेरी और अच्छी इम्प्रूव हुई। और कोचिंग टेस्ट के बाद इनको एनालाइज भी किया था अच्छे से, ताकि याद रहें चीज़ें क्या क्या करना है। हाँ, जैसा मैथ्स के लिए इसने बोला कि जहाँ तक कि ऑफलाइन में मेरे साथ में ही पढ़ा था ये, तो मैंने इसको गाइड किया था। एक काम और मैं करता था, लास्ट टाइम में एडवांस की प्रिपरेशन के लिए डेली मैं इसे 2-4 सम दिया करता था। इसलिए अभी आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, मैं एक एडवांस सीरीज लेकर के आया हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे क्या है कि मैं डेली एक सम दे रहा हूँ, जिसे आपको खुद से देखना और बनाना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप जो भी उस क्वेश्चन को आराम से बनाते जाओगे, समझो कि आप IIT एडवांस के उतना ही नजदीक आप पहुंचते चले जाओगे। चलो, मस्तान से जानना चाहते कि मस्तान ने क्या किया था। मैंने मैथ्स के लिए विवेक सर को आंखें बंद बंद करके फॉलो किया था। 0 से हीरो ले गए मैथ्स सर ने मुझे। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि PYQ ज़रूर करना है, और जो सर वीडियोस मेंस के लिए डाले हैं उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उससे मेरे एग्ज़ाम में 6-7 क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडल क्वेश्चंस आए थे। मेरा मैथ्स विवेक सर ने अच्छी तरह से इम्प्रूव की थी। एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैथ्स मेंस का पेपर पता था इस बार काफी टफ आया था 2023 का, लेकिन वेद प्रकाश का फुल का फुल बोले तो 100 का 100 मार्क्स का आया था। तो काफी अच्छा प्लानिंग इसने किया था, और नो डाउट जो ये क्रेडिट है इसी को जाता है। काफी अच्छे से इसने प्रिपेयर किया और अच्छा किया। तो बस मुझे लग रहा है कि ये जो बातें हुई उससे आपको काफी हद तक आप अपने आप को एसोसिएट कर पा रहे होंगे, कैसे तैयारी करना है, कैसे फिजिक्स पढ़ना है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, कैसे मैथ्स पढ़ना है। बाय द वे, टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा, लेकिन इन बच्चों के बातचीत से अपने आप को एसोसिएट आप कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आप को IIT के लिए तैयार कर सकते हो। एक बार जब IIT के लिए अपने माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दे दिए कि IIT करना है, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको जो है ना IIT करने से नहीं रोक सकता है। चलो, इस चैनल पे आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, देखिए इस वीडियो को, अपने आप को एसोसिएट कीजिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। चलो, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।